नमस्कार दोस्तों, तुलसी पूजन दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। दिसंबर 25 तारीख को हम तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। पर ये तुलसी कौन है और क्यों इनका पूजा किया जाता है, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। पुराणों के अनुसार वृंदा नाम की एक लड़की थी। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े प्रेम से विष्णु जी की पूजा सेवा करती थी। जब वह शादी के लायक हुआ तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति का सेवा करती थी। एक बार देवता और दानव के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने पति की जीत का कामना करके पूजा में लगी रही। वृंदा के पूजा के प्रभाव से देवताओं ने जलंधर से जीत नहीं सके। देवताओं ने जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास आके सबने प्रार्थना की तो विष्णु जी ने बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में जाके पहुँचे। वृंदा तुरंत अपनी पूजा से उठ के पति के पैर छूने लगे, जिसकी वजह से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। इसी वजह से जलंधर की सभी शक्तियाँ नष्ट हो गई और भगवान शिव ने युद्ध के समय उसका सिर को धड़ से अलग कर दिए और उस जलंधर का सर जाके वृंदा के महल में गिरा। तभी वृंदा ने समझ गया कि उसके साथ छल किया गया है, तो वह क्रोध से जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दे दिया, जिसे भगवान विष्णु ने खुशी से स्वीकार कर लिए और पत्थर बन गए। यह सब देख के माँ लक्ष्मी ने दुखी होते हुए वृंदा से अपना श्राप वापस लेने के लिए बोले। वृंदा ने श्राप से विष्णु को तो मुक्त कर लिया, लेकिन अपनी मरी हुई पति को पकड़ते हुए खुद का आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा ने भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधा का नाम तुलसी दे दिए और यह भी कहा कि उनके स्वरूप का तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इस वजह से देवउठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। ओम तुलसी देवै च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी अधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। तुलसी को हरिप्रिया और विष्णुप्रिया भी कहा गया है। तुलसी के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होती। यज्ञ, हवन, संकल्प, दान, प्रसाद सारे जगह में तुलसी की जरूरत होती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं नारायण तुलसी को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। जब हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी अवश्य होना चाहिए। बिना तुलसी से पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए पुराणों के अनुसार हमें घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक महीना को तुलसी पूजा के लिए पवित्र माना गया है। इसलिए हमें रोज स्नान करने के बाद ताम्र पात्र से तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। और केवल कार्तिक महीना क्यों, हमें रोज ऐसे करने से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शाम के समय में तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाने से हमारे सारे दुख कष्ट तुलसी माता दूर करते हैं। चलिए तुलसी माता का आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, मैया जग की वरदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।